और खुद जब दिल्ली शहर में रहते हैं वो, और जिसके प्रतिपक्ष बने हुए संसद यहाँ मौजूद है, और यहाँ 11,000 उनको नहीं दिखाई देते, उनके घर जाते हैं तो गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी राजनीति कर रहे हैं, और ये सब राजनीति के ही लोग हैं। अगर इन्हें रोजगार नहीं दिया तो इनके लिए आने वाला समय बहुत कर्रा होने वाला। तो अभी तक जिस समय से अभी तक मतलब आपका जो धरना प्रदर्शन इतने दिनों से चल रहा है, इस वक्त मतलब कोई अपडेट या कोई नोटिफिकेशन आया, या मतलब डिपार्टमेंट के हेड ऑफिसर के थ्रू या किसी मंत्रालय की तरफ से? ये आपने अभी बीच में देखा होगा कि सौरभ भारद्वाज एक मंत्री दिल्ली सरकार के एक प्रतिपक्ष नेता के पैर पकड़ रहे थे, फिर वो एलजी साहब के पास जाते हैं और मुख्यमंत्री साहिबा बाहर निकल के आती हैं और कहती हैं प्रेस के सामने कि एलजी साहब ने जो कैबिनेट नोट बनाया वो पास कर दिया है, बस मार्शलों की स्थायी नौकरी हो जाएगी। जब एक मुख्यमंत्री झूठ बोल सकता है, 5 तारीख को एलजी साहब के सामने मैं बैठा, वो हमारे साथी के कंधे पर हाथ रख के कहते हैं कि मैं तुम्हारा 60 साल का रोजगार सुरक्षित कर दूंगा, 7 दिन का समय दो। एक दिल्ली का गवर्नर झूठ बोल सकता है, तो अब मैं किसी अधिकारी पे क्या भरोसा करूं? जब मुख्यमंत्री झूठा, जब दिल्ली का गवर्नर झूठा, तो मैं किस पे भरोसा करूं? विधानसभा में एक ऐसा लोकतंत्र है, विधानसभा जहां पर बात हो रही है, विधानसभा में जहां पर पूरे दुनिया, अगर दिल्ली का कोई मुद्दा कोई नहीं सुनता है तो वो मुद्दा विधानसभा में रखा जाता है, मतलब पारित होता है, वहाँ से पारित हो जाता है, वहाँ पास हो जाता है दोनों की मंजूरी से, पक्ष और विपक्ष की मंजूरी से, और फिर वो झूठा हो जाता है। तो इससे बड़ी राजनीति मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में इतनी घिनौनी राजनीति पूरे हिंदुस्तान में नहीं होती होगी, पूरी दुनिया में नहीं होती होगी जो दिल्ली के अंदर चल रही है। मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ नेताओं को और दिल्ली की जनता को। कहाँ हैं वो आँखें जो हमारी मजबूरी नहीं देख पा रही है, हमारी लाचारी बेबसी नहीं देख पा रही हैं? कहाँ हैं वो कान जो मेरे कराने के दर्द से कराने की आवाज़ नहीं सुन पा रही हैं? कहाँ हैं वो मुख जो हमारे बारे में बोल नहीं पा रहे हैं? अरे क्यों चुप बैठे हुए आप? क्या मजबूरियाँ आ गई आपकी? आपको हमारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा? हमारा दुख दर्द सुनाई नहीं दे रहा? अपने मुंह से 2 शब्द नहीं बोल सकते हम हमारे लिए? मैं तो भगवान से भी कहना चाहता हूँ, भगवान कहाँ है तू? कहाँ है मेरे इस बार कहाँ है तू? हम बहन भाइयों का दुख दर्द क्यों नहीं देख पा रहा? ये नेता तो लाचार हो गए हमारा दुख दर्द सुनने के लिए। ए भगवान तू कहाँ पर है? हमारा दुख दर्द सुन ले भगवान, हमारा दुख दर्द सुन ले। मेरे बहन भाई सब बेरोजगार हैं, इन सब का दुख दर्द सुन ले भगवान, तू कहाँ पर है? मैं भगवान से भी नाराज हूँ, मैं राम का भक्त हूँ। मैंने 24-25 साल की एज में राम का नाम लिया था अपने गुरु से। मैं आज तक मैं भगवान राम से भी नाराज हूँ। भगवान तू कहाँ सो गया है? कहाँ है भगवान तू? तू तो घट घट में है, इस खंबे में, इस पेड़ में, इस चिड़िया में, इस जानवर में, इस भाई में, सब में। कहाँ है भगवान? तू कहाँ सो गया? अपनी आंखें खोल ले भगवान, अपनी आंखें खोल के देख। मेरे बहन भाई भूखे प्यासे बैठे हैं आज 28 नवंबर 2024, आज यहाँ बैठे भूखे प्यासे 13 महीने से। कहाँ गए सब जने? अरे कहाँ गए? प्रकृति के देवी देवताओं कहाँ हो आप? हमारा दुख दर्द सुन लो, कोई तो हमारा दुख दर्द सुन लो।